लाखों साल पहले, जब पृथ्वी अब भी एक विशाल जंगली दुनिया थी, तब मानव जाति के प्राचीन पूर्वज ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर जीवन बिताते थे। वे अभी इंसान नहीं थे, वे केवल छोटे छोटे प्राचीन वानर थे, कमजोर और हमेशा डर के साए में जीने वाले। दिन में वे पेड़ों की शाखाओं के बीच भोजन की तलाश करते थे। रात में वे जमीन पर घूमने वाले शिकारी जीवों से बचने के लिए ऊंचाई पर सोते थे। उस समय पेड़ ही उनके लिए एकमात्र सुरक्षित आश्रय थे। जमीन के नीचे एक बेहद खतरनाक दुनिया थी। अंधेरे में शिकारी जानवर हर समय घात लगाए रहते थे। बस एक छोटी सी गलती और उसकी कीमत जान से चुकानी पड़ती थी। लेकिन फिर पृथ्वी बदलने लगी। जलवायु अधिक शुष्क होती गई। विशाल जंगल धीरे धीरे गायब होने लगे। पेड़ों पर मिलने वाला भोजन दिन ब दिन कम होता गया और जीवित रहने के लिए उन प्राचीन वानरों को जमीन पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। वही वह क्षण था जिसने विकास के पूरे इतिहास को बदल दिया। अब वे हमेशा पेड़ों से चिपके रहकर नहीं जी सकते थे। जीवित रहने के लिए उन्हें एक बिल्कुल नई दुनिया के अनुसार खुद को ढालना पड़ा। जब वे जमीन पर चलने लगे, तब सीधा खड़े होने से उन्हें दूर से ही दुश्मनों को देख पाना आसान हो गया। उनके हाथ धीरे धीरे मुक्त होने लगे। अब वे भोजन उठा सकते थे, वस्तुएं पकड़ सकते थे और एक दूसरे की मदद कर सकते थे। झुंड में रहना उन्हें अधिक सुरक्षित बनाता था। उन्होंने खतरे की चेतावनी देना सीखना शुरू किया, बच्चों की देखभाल करना सीखा और धीरे धीरे सामाजिक व्यवहार की पहली नींव बनने लगी। जीवित रहने की हर चुनौती उनके मस्तिष्क के विकास को आगे बढ़ाती गई, जो अधिक बुद्धिमान थे। उनके जीवित बचने की संभावना भी अधिक थी। लाखों वर्षों के दौरान उनका मस्तिष्क धीरे धीरे तेजी से विकसित होता गया। कोई भी ठीक नहीं जानता कि इंसान पहली बार कब अस्तित्व में आए, लेकिन उन्हीं छोटे जीवों से, जो कभी पेड़ों की शाखाओं पर डर से कांपते थे, एक अद्भुत विकास यात्रा की शुरुआत हुई। कदम दर कदम उन्होंने खुद को ढालना सीखा, जीवित रहना सीखा और अंततः वे आधुनिक मानव के पूर्वज बन गए। यह तो बस शुरुआत थी। मानव विकास की यात्रा इसके बाद भी लाखों वर्षों तक जारी रही। उन छोटे जीवों से, जो कभी शिकारी जानवरों से बचने के लिए भागते थे, वे धीरे धीरे प्रकृति पर विजय पाना सीखने लगे और फिर मानव इतिहास लिखे जाने की शुरुआत हुई। जब उनकी संख्या बढ़ने लगी, तब पुराने निवास स्थानों के आसपास भोजन के स्रोत धीरे धीरे समाप्त होने लगे। पहचानी हुई जमीन अब पूरे झुंड का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं रही और फिर उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन जगहों की ओर जहां वे पहले कभी नहीं पहुंचे थे। वह एक बेहद खतरनाक यात्रा थी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या है। किसी को यह भी नहीं पता था कि पूरा झुंड जीवित बच पाएगा या नहीं। लेकिन जीवित रहने की प्रवृत्ति उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। हर नई भूमि अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती थी। भीषण गर्मी, कठिन भूभाग, पानी की कमी। फिर भी यही कठिनाइयां विकास की प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाती रही। देखने और समझने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण बन गई। जो जीव समय रहते सतर्क हो जाते थे, रास्ता ढूंढना जानते थे और पूरे झुंड को खतरे से बचाकर ले जा सकते थे, उनके जीवित रहने की संभावना कहीं अधिक होती थी। फिर एक दिन उनके सामने एक बिल्कुल नई बाधा आ खड़ी हुई। एक विशाल नदी पूरे झुंड और दूसरी ओर की भूमि के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। अगर उन्हें जीवित रहना था तो उसे पार करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन जीवों के लिए जो अब तक पानी के वातावरण के पूरी तरह अभ्यस्त नहीं हुए थे, वह नदी जीवन और मृत्यु के बीच की एक सीमा जैसी थी। बस एक बार बहाव में बह जाने पर या पानी के भीतर छिपे शिकारी जीवों का शिकार बन जाने पर सब कुछ उसी क्षण समाप्त हो सकता था। लेकिन आखिरकार जीवित रहने की प्रवृत्ति ने एक बार फिर डर पर विजय पा ली। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे ठंडे पानी में उतरने लगे। किसी को नहीं पता था कि आगे उनका क्या इंतजार कर रहा है। फिर सबसे भयानक बात हो गई। पीछे चल रहा एक जीव अचानक अपना संतुलन खो बैठा। तेज बहाव ने उसे तुरंत दूर बहा दिया। उफनती नदी के बीच उसकी घबराई हुई चीख गूंज उठी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। उस कठोर दुनिया में सिर्फ एक छोटी सी गलती भी जान की कीमत मांग लेती थी। उस क्षति ने पूरे झुंड को और अधिक सतर्क बना दिया। वे समझने लगे कि प्रकृति कभी दया नहीं करती। अगर जीवित रहना है
तो उन्हें और तेजी से खुद को ढालना सीखना होगा, और अधिक शक्तिशाली बनना होगा, और अधिक बुद्धिमान बनना होगा। और फिर भय और अपनों को खोने की पीड़ा सहने के बावजूद उनकी यात्रा जारी रही, क्योंकि वही कठोर परीक्षाएं धीरे धीरे आज के मानव जाति के पूर्वजों को गढ़ रही थी। उफनती नदी को पार करने के बाद भी जीवित रहने की यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। उनके सामने अब अंतहीन फैली हुई सूखी और बंजर जमीन थी, झुलसा देने वाली गर्मी, थकान और दिन बढ़ती भूख। उस आदिम दुनिया में हर जीव इतना शक्तिशाली नहीं था कि जीवित रह सके। कमजोर बच्चे हमेशा सुरक्षा के मोहताज थे, और पहली बार झुंड के भीतर एकता और साथ रहने की भावना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनने लगी। भोजन के स्रोत दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। कभी कभी जीवित रहने के लिए उन्हें उस कठोर प्रकृति में बची हुई हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था। भूख धीरे धीरे उनकी प्रवृत्तियों को बदलने लगी, लेकिन भोजन की तलाश में वे अकेले नहीं थे। उस जंगली दुनिया में किसी मृत शरीर की गंध का मतलब खतरा भी होता था। शिकारी जीव वहां पहुंच चुके थे। पहली बार कुछ जीवों ने अपनी रक्षा के लिए लकड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वह सब केवल सहज प्रवृत्ति से किए गए काम थे, लेकिन ठीक उसी क्षण भविष्य में मानव द्वारा औजारों के उपयोग की पहली नींव रखी गई। जब रात उतरती तो डर एक बार फिर हर तरफ फैल जाता। अंधेरे में चारों ओर से गूंजती हुई दहाड़ें सुनाई देती थीं। कोई भी गहरी नींद में सोने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि किसी भी क्षण मौत सामने आ सकती थी। धीरे धीरे वे एक दूसरे से बेहतर तरीके से संवाद करना सीखने लगे। चेतावनी देने वाली आवाजें, साधारण इशारे, यही सब आगे चलकर भाषा की क्षमता की पहली नींव बनने लगा। एक नया दिन फिर शुरू हुआ। कोई भी जगह सच में सुरक्षित नहीं थी, कोई भी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन जीवित रहने की प्रवृत्ति उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर करती रही। समय के साथ आसपास को समझने और रास्तों को याद रखने की उनकी क्षमता लगातार विकसित होने लगी। जो अधिक बुद्धिमान थे वे धीरे धीरे पूरे झुंड के मार्गदर्शक बनने लगे, और उनका मस्तिष्क भी हर दिन बदलता और विकसित होता गया। निर्दयी प्रकृति के बीच अनगिनत दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार उन्होंने एक नई भूमि देखी। वहां पानी था, पेड़ पौधे थे, जीवन था। उन प्राचीन जीवों की थकी हुई आंखों में पहली बार उम्मीद जैसी एक भावना दिखाई दी। लेकिन प्रकृति कभी सच में दयालु नहीं होती। नई भूमि जीवन दे सकती थी, लेकिन उसके भीतर ऐसे खतरे भी छिपे हो सकते थे जिनका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनकी आदिम प्रवृत्ति की गहराइयों में जीवित रहने की चाह कभी समाप्त नहीं हुई थी। उस अनजान भूमि पर उनके धीमे धीमे बढ़ते कदम चुपचाप एक ऐसे भविष्य का द्वार खोल रहे थे जिसकी कल्पना उस समय कोई भी नहीं कर सकता था। एक दिन उन्हीं छोटे जीवों से, जो कभी प्रकृति के सामने डर से कांपते थे, ऐसे मनुष्य जन्म लेंगे जो औजार बनाना जानेंगे, आग जलाना जानेंगे, सभ्यताएं बसाना जानेंगे। लेकिन उस समय यह सब अभी सिर्फ शुरुआत भर थी। मानव विकास का इतिहास शक्ति से शुरू नहीं हुआ था। उसकी शुरुआत हुई थी डर से, प्रवासों से, शिकारी जानवरों से बचकर भागने से, और उन नुकसानों से जिन्हें टाला नहीं जा सकता था। इसी कठोर प्रकृति ने हमारे पूर्वजों को बदलने के लिए मजबूर किया। उन्हें सोचना सीखना पड़ा, खुद को ढालना सीखना पड़ा, और जीवित रहना सीखना पड़ा। लाखों वर्षों के दौरान उस जंगली दुनिया के छोटे जीवों से मानव धीरे धीरे पृथ्वी पर राज करने वाला प्राणी बन गया। लेकिन आज भी हर इंसान के भीतर कहीं गहराई में वह प्राचीन जीवित रहने की प्रवृत्ति अब भी मौजूद है। एक ऐसी स्मृति जो लाखों वर्षों के विकास से हमारे भीतर अंकित हो चुकी है, और वही यात्रा हमेशा के लिए इस दुनिया के इतिहास को बदल गई।